हेलो गाइस, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने एक बिटमैप को कैसे कैनवास पर मूव किया था, या आप कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, टच एंड होल्ड करके आपने उसे पूरे कैनवास पर कहीं भी मूव किया था। वो तो उसको लास्ट क्लास में ये चेक किया था। सो इस क्लास में हम देखेंगे कि एक हम सबसे पहले पाथ क्रिएट करेंगे। उस पाथ पर हमें हमारे ऑब्जेक्ट को, आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी सकता है, सर्कल या बिटमैप, जो भी आपको ऑब्जेक्ट लेना है, आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी सकता है। उस उसी पर्टिकुलर पाथ पर उसे हमें मूव करना है, कंटिन्यूसली मूव करना है, या आपके अकॉर्डिंग आप कितनी बार भी उसे मूव करवा सकते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सपोज दिस इज माय कैनवास व्यू। सो यहाँ पर आपका एक लीनियर पाथ हो सकता है, कर्व पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है। जितने भी हमारे ज्योमेट्री के सेट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ भी पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस पाथ पर आपको आपके ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। सपोज जैसे ये हमारा कैनवस व्यू है, यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, तो उसी रेक्टेंगल पाथ पर मेरी बॉल या मेरा सर्कल मूव होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कैनवास का यूज करने के लिए हम एक कस्टम क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, दैट विल बी माय व्यू। ओके, और जो एक्सटेंड करेगी व्यू क्लास को, एक्सटेंड्स व्यू। इस क्लास की हम सभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि इस कैनवास व्यू पर हमें एक लीनियर पाथ को जनरेट करना है, जो कि रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, पॉलीगॉन, हेक्सागोन, आर्क, सर्कुलर। सो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर शेप को क्रिएट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना होगा। तो कैनवास में रेक्टेंगल को ड्रॉ हम डायरेक्टली, कैनवास हमें मेथड प्रोवाइड करता है कैनवास डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल, बट हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक पाथ क्लास, कैनवास की पाथ क्लास का यूज करेंगे। उस पाथ क्लास में हम कुछ पॉइंट्स को स्टोर करेंगे, उस पॉइंट का यूज करके हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, एंड देन उस पर हम सर्कल को मूव करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पाथ क्लास से किसी शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे कैनवास पर। ओके, तो यहाँ पर सबसे मैं पाथ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, पाथ। ओके, एंड देन हमें सेकंड थिंग लगेगी पेंट का ऑब्जेक्ट। एंड देन कैनवास पर जब भी आपको वर्क करना हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम ग्लोबली यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं फॉर द लेटर यूज, फ्लोट एक्स कॉमा वाई। ओके, यहाँ पर अब पब्लिक हम इनिशियलाइजर क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड इनिट। ओके, सो एक्स वाई को हम यहाँ पर अभी कुछ स्टैटिक वैल्यू असाइन कर लेते हैं कि जो भी हमारा रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो यहाँ पर मैं स्टैटिकली उसे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 100 एंड वाई इक्वल्स टू 100। ओके, अब हम हमारे यहाँ पर हमारा पाथ का ऑब्जेक्ट और पेंट का ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। सो path equals to new path। सबसे पहले हम पेंट का ऑब्जेक्ट को लिस्ट करते हैं, पेंट इक्वल्स टू न्यू पेंट। ओके, अब पेंट की कुछ प्रॉपर्टी सेट होती है फॉर रेंडरिंग ड्राइंग के लिए, जैसे स्ट्रोक विड्थ, पेंट की स्टाइल, पेंट का कलर। तो हम यहाँ पर पेंट का हमारा कलर दे रहे हैं, पेंट डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लू। ओके, देन पेंट डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ 10, पेंट डॉट सेट स्टाइल। ओके, स्टाइल डॉट stroke and paint dot set join dot round।
ओके, ये हमने हमारी पेंट की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इनिशियलाइज मेथड में इनिशियलाइज कर लिया है। अब इस इनिट मेथड को हम हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लेंगे। इनिट 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 लेन इनिट। ओके, सो अब कैनवास पर हमें कुछ भी ड्राइंग या राइटिंग परफॉर्म करनी होती है, तो उसके लिए कैनवास हमें एक डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइड करता है ऑन ड्रॉ। तो उसे हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे ऑन ड्रॉ। जो भी हम ड्राइंग परफॉर्म करेंगे कैनवास पर, तो इसी ऑन ड्रॉ मेथड के अंदर होगी। तो कैनवास के लिए बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, कैनवास डॉट ड्रॉ कलर कलर डॉट पेन। ओके, सो हियर जनरेट रेक्टेंगल यूजिंग पाथ। सो अब इस हमारे व्यू पर कैनवास पर हम एक रेक्टेंगल जनरेट करेंगे, जिस जो कि हम पाथ का यूज करके करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर कैनवास डॉट डॉट रेक्टेंगल यूज नहीं कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पर पाथ क्लास का रेफरेंस लिया है, उसके थ्रू हमको रेक्टेंगल जनरेट करना है, और उसी पाथ के अकॉर्डिंग हम हमारे ऑब्जेक्ट को या बॉल को, सर्कल को उस पाथ पर मूव करना है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर पाथ से रेक्टेंगल फिल करते हैं, तो कुछ आप डायनेमिकली कोऑर्डिनेट सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टैटिक करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, पाथ को सबसे पहले इनिशियलाइजर के अंदर हम इनिशियलाइज कर लेंगे, पाथ इक्वल्स टू न्यू पाथ। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स देंगे, पाथ डॉट मूव टू। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स वाई पास करने हैं। ओके, जो मैं डिफॉल्ट हमारे एक्स वाई ले रहा हूँ 100, 100। मतलब यहाँ कहीं से मैं यहाँ पर अपने रेक्टेंगल को स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट x, y। ओके, सो मैंने यहाँ पर दिए पॉट डॉट मूव टू 100, 100, एंड देन path dot line to 500, 100, path dot line to 500, 500, path dot line to 100, 500. Okay, and then path dot close. Okay, so हमने इस path क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया, पाथ फॉर जनरेटिंग रेक्टेंगल, और इस पाथ के रेफरेंस पर हमने कुछ यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कर लिया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को। ओके, तो सिंपली हम कैनवास से ड्रॉ करेंगे, कैनवास डॉट ड्रॉ पाथ। जैसे कि आप सजेशंस में देख रहे हैं यहाँ पर, हमें पाथ को ड्रॉ करने के लिए कैनवास हमें एक डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइड करता है, कैनवास डॉट ड्रॉ पाथ, जिसमें हमने इंप्लीमेंट करना है। एंड देन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमने क्रिएट किया है, पाथ कॉमा पेंट। ओके, और कैनवास क्लास को हम हमारी एक्सटेंशन में कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैकेज नेम कॉम डॉट। ओके, एंड हाइट एंड विड्थ शुड बी मैच पेरेंट। ओके, सो एज दिस इज अ कैनवास व्यू। अब यहाँ पर हमारा पाथ या रेक्टेंगल जनरेट होना चाहिए, जिसका कोड हमने यहाँ पर माई व्यू क्लास में राइट किया है। ओके, तो उसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी में इसका रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ, कैनवास क्लास का माई व्यू, एंड देन इसे ऑन क्लिक में इनिशियलाइज करते हैं, माई व्यू इक्वल्स टू न्यू माई व्यू दिस। ओके, ओके गाइस,
सो आप जैसे कि देख रहे हैं डिस्प्ले पर कि हमारा एक रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम, रेक्टेंगुलर पाथ बोल लीजिए, रेक्टेंगुलर पाथ यहाँ पर जनरेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पाथ क्लास। हम डायरेक्टली यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कैनवास ड्रॉ रेक्टेंगल नहीं कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पाथ ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ क्लास। सबसे पहले इसके लिए हमने एक पाथ क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया था। एंड अब उस पाथ क्लास में हमने कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को स्टोर किया है। जैसे हम सपोज फर्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पाथ डॉट मूव टू 100, 100। सपोज यहाँ ये जो आप मेरा कर्सर का पॉइंटर देख रहे हैं, यहाँ पर है 100, 100। यहाँ से हमारा जो पाथ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें यहाँ से स्टार्ट होंगे। एंड देन सेकंड लाइन जो मैंने लिखी है, पाथ डॉट लाइन टू, लाइन कहाँ तक जाना चाहिए, 500, 100 तक। दैट मीन्स x की वैल्यू वेरी होगी, x की वैल्यू यहाँ से जाएगी 500 तक, एंड y विल बी कांस्टेंट, y इज 100। एंड देन मुझे डाउन जाना है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड x की वैल्यू कांस्टेंट होगी। x की वैल्यू यहाँ तक 500 होगी एंड देन y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 500 होगी। एंड देन मुझे अगेन लेफ्ट जाना है। सो लेफ्ट जाने के लिए अब x को वापस मुझे यहाँ पर लाना है 100 तक, ओके गाइस, 100। एंड y की वैल्यू 500। तो ये एक मेरा पाथ जनरेट हो गया, रेक्टेंगुलर पाथ। ओके। सो अब इस पाथ पर हमें सर्कल या बिटमैप को मूव कराना है लाइक दिस। ओके। सो उसके लिए या आप बिटमैप का यूज कर सकते हैं, एक सर्कुलर बॉल का या कुछ भी आपकी इमेज है उस चीज का। मैं यहाँ पर एक कैनवास की डिफॉल्ट मेथड होती है ड्रॉ सर्कल, तो मैं सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम उस पेंट का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक बॉल पेंट। ओके। उसी को इसी तरह इंस्टेंस करेंगे, बॉल पेंट इक्वल्स टू न्यू पेंट, बॉल पेंट डॉट सेट stroke width 10, ball paint dot set stroke style dot fill, ball paint dot set stroke join dot round. Okay, and then color set कर देते हैं, ball paint dot set color dot red. Okay, और इसी तरह यहाँ पर हम उसे ड्रॉ करेंगे, canvas dot draw circle. Okay, x comma y comma radius comma ball paint. ओके। सो कैनवास पर हम ड्रॉ सर्कल कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई, जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजर में एक्स कॉमा वाई को 100 पर सेट किया है। एंड रेडियस वुड बी 25। एंड पेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, बॉल पेंट से रन करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे 100, 100 पर यहाँ पर एक सर्कल या आप बॉल कर सकते हैं, सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब इस सर्कल को जो हमने पाथ क्रिएट किया था, हमने पाथ में पॉइंट्स कैसे स्टोर किए थे, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, पाथ डॉट मूव टू 100, 100, तो यहाँ पर 100, 100 है। एंड देन सेकेंड लाइन क्या है, पाथ डॉट लाइन टू 500, 100। तो एक्स यहाँ पर 500 हो जाएगा, तो जो हमारी बॉल यहाँ मूव होना चाहिए एंड वाई 100 रहेगा। एंड देन हमारी बॉल को डाउन मूव होना चाहिए तो यहाँ पर आएगा। एंड थर्ड वन लेफ्ट मूव होना चाहिए तो यहाँ पर आएगी बॉल। फाइनल वन उसकी इनिशियल पोजीशन पर आएगी। तो हमने जो पाथ क्रिएट किया है, ऐसे 1 2 3 4, ये जो हमने पाथ क्रिएट किया है, ओके, इसी पाथ पर हमको हमारे सर्कल को मूव करना है और उसी पाथ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहां मूव होना चाहिए। तो हम ये इस वीडियो में यही देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट को, बिटमैप को या सर्कल को कैसे मूव करना है उसी पाथ पर। ओके। तो सबसे पहले इनिशियल हमने यहाँ पर एक ड्रॉ सर्कल कर दिया है 100, 100 पर। अब इस सर्कल को हमें मूव करना है। ओके। सो मूव के लिए हम यहाँ पर कोड राइट करते हैं। ओके। सो यहाँ पर कुछ कंडीशंस मैच करेंगे। पहले मैं कंडीशंस लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इफ
y equals to 100, and then x less than equals to 5, x less than equals to 500. So x equals to x plus 4 if x equals to 500, and then y less than equals to 500, then y equals to y plus 4 if y equals to 500, and then x greater than equals to 100. So x equals to x minus 4, and if x equals to 100, and then y greater than equals to 100, y equals to y minus 4. ओके, सबसे पहले मैं कमेंट को या कोड को कमेंट कर देता हूँ. ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक करी कि इफ हमारा जो y है, ये गाइस, ओके, सो हमारा y क्या होगा यहाँ पर, मैंने कंडीशन मैच करी, y इक्वल्स टू 100 है और x एंड s लेस देन इक्वल्स टू 500 है. तो y इक्वल्स टू यहाँ पर कांस्टेंट 100 है और x की वैल्यू 100 है, दैट मीन्स लेस देन 500 है. तो x को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, x प्लस 4, मतलब x प्लस 4 पे उसे शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पर. तो इसे कंटिन्यूसली हमको कहाँ तक मूव कराना है, जब तक कि x 500 के इक्वल टू नहीं है, तो मतलब इसे राइट मूव कराना है. तो सिंपली इस ब्लॉक से हम क्या कराएंगे, इसको मूव टू राइट. ओके, सो यहाँ पर हम फोर्सली इनवैलिड को कॉल करेंगे, क्योंकि इसे हमें बार बार रीड्रॉ करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पर इनवैलिडेट को कॉल नहीं करूंगा तो ये x को सिर्फ x प्लस 4, मतलब x सपोज जो भी स्टार्टिंग 100 है तो 104 तक, मतलब यहाँ तक मूव करेगा, देन इसके बाद ये कोड को स्टॉप कर देगा. तो मैं दोबारा इनवैलिड कॉल करूंगा तो ये जो हमारी ऑन रो मेथड है बार बार अगेन कॉल होगी और कंडीशन मैच करेगी जब तक कि x 500 के इक्वल्स टू नहीं होता, जब तक कि x को मूव करते रहेगा इस ब्लॉक से. ओके, सो इसमें रन करता हूँ. ओके गाइस, तो यहाँ पर आकर स्टॉप हो चुका है. ठीक है गाइस, अब इसे हमें यहाँ पर डाउन मूव कराना है, डाउन के बाद इसे लेफ्ट में मूव कराना है, लेफ्ट के बाद देन टॉप में, तो वापस से बॉल यहाँ पर रिसेट आएगी इनिशियल पोजीशन पर. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कंडीशंस लिख लिए. ओके, सो अब हमारा ये जो एक्स है, एक्स यहाँ पर हमारा 500 तक हो चुका है, 500. अब सेकंड कंडीशन आएगा, एंड वाई क्या है, अभी हमारा 100 है. तो ये जो अब सेकंड ब्लॉक चलेगा, दिस ब्लॉक, अब x इक्वल्स टू 500 है, y लेस देन इक्वल्स टू 500, जब तक y 500 नहीं आता, मतलब यहाँ तक नहीं आता, जब तक y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा. तो ये ब्लॉक चलेगा. ओके, एंड देन सेकंड टाइम जब बॉल यहाँ पर आ जाएगी हमारी, देन अब उसे मूव कहाँ कराना है, उसे लेफ्ट. तो सेकंड हमारे सेकंड ब्लॉक में मूव कहाँ होगा, यहाँ पर मूव डाउन. एंड ओके, मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ. ओके, सो सेकंड ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अब हम थर्ड ब्लॉक को ओपन करते हैं. थर्ड ब्लॉक में y की पोजीशन क्या है गाइस, y की टॉप से पोजीशन है 500. ठीक है, एंड x की पोजीशन इज आल्सो 500, यहाँ पर 500 x की पोजीशन है. तो हमें थर्ड ब्लॉक में चलाना है कि y इक्वल्स टू 500 है और x की पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तक 100 नहीं होती तो हमें माइनस मूव करना होगा, इसे मतलब वापस से लेफ्ट में मूव करना होगा यहाँ तक. तो हम यहाँ पर x इक्वल्स टू x माइनस 4 करेंगे. So this block will move the wall towards left. So move left. Okay, run करते हैं. Okay now.
सो अब हमारी बॉल की पोजीशन हो गई है y इक्वल्स टू 500 टॉप से एंड x इक्वल्स टू 100। अब हमें इसे टॉप पर मूव करना है इनिशियल पोजीशन तक, तो हमें लास्ट ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। x इक्वल्स टू अभी हमारा क्या है यहाँ पर इक्वल टू 100 पर पहुंच गया है, y इक्वल्स टू क्या है 500 है। तो y जब तक 100 नहीं हो जाता जब तक हम इसे टॉप में मूव करेंगे, तो y इक्वल्स टू y-4। तो यहाँ पर ये मूव अप। ओके, इसे रन करते हैं एक साथ। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, सो कंटिन्यूसली हमारी बॉल हमारे जो पाथ है उस पर मूव हो रही है बाय 4 4 पिक्सल्स। आप इसे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हैं। आपको कुछ फास्ट मूविंग करना है तो आप 10 20 जो भी स्पीड आपको देना है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। सो बॉल हमारी कंटिन्यूसली उसी पाथ पर मूव हो रही है जो हमने इस पाथ क्लास में पाथ में कोऑर्डिनेट्स को सेट किया है। इस पाथ को हमने जनरेट किया है। सो हमारा पाथ क्या है, फर्स्ट वुड बी 100 एंड देन यहाँ तक जाएगा पाथ 500 तक एंड देन वर्टिकल 500 एंड देन अगेन माइनस हॉरिजॉन्टल 500 एंड देन अगेन 100। तो एक हमने रेक्टेंगुलर पाथ को क्रिएट किया है यूजिंग पाथ क्लास, और उसी पाथ पर हम हमारे बॉल को ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज आपको थोड़ी स्पीड आपको अगर फास्ट करनी है तो आप 10 10 पिक्सल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, इसे रन करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी बॉल उस रेक्टेंगुलर पाथ पर मूव हो रही है। ओके, और अगर आपको सिंपली इसे अगर वन टाइम के लिए मूव करना है या नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मूव करना है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उससे कंडीशन सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मुझे वन टाइम के लिए मूव करना, ओनली फॉर वन टाइम, तो मैं यहाँ पर एक बुलियन लेता हूँ, बुलियन वंस इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ जो मेरा बुलियन वंस अगर फॉल्स है, ओके फॉल्स है तो ही ये कोड चले। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स इक्वल्स टू 100। अगर इनिशियल पोजीशन तक हमारी बॉल पहुंच गई, दैट मीन्स x x यहाँ तक x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 100, देन इट शुड बी स्टॉप। तो यहाँ पर हमारे बूलियन को हम ट्रू कर देंगे। ओके, इसे चेक करते हैं रन करके। ओके, ये ओनली वन टाइम के लिए मूव हुआ है, फिर से इसे रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जैसी आएगी x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 100, तो वंस हमने ट्रू कर दिया है तो हमारा बॉल मूविंग स्टॉप हो जाएगा। सो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको अगर कि आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लीनियर पाथ हो सकता है, इट भी सर्कुलर पाथ, जो भी आपके ज्योमेट्री की शेप से, स्टार, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आर्क, अपने अकॉर्डिंग उस पाथ को यहाँ पर यूजिंग पाथ क्लास से क्रिएट कर सकते हैं। और उस पर आप कुछ भी अपने ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव कराना है तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। आपको बस कंडीशंस यहाँ पर मैच करनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशंस को मैच किया है। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।